आज पटना में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे बड़े भी भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने प्रकार का भी ज्ञान चल रहा है उसे समझना बहुत आसान है। किसी पंडित जी ने कह दिया जाओ बेटा मंदिर में पत्थर की पूजा करो, बहुत आसान है, सुबह सुबह उठ के 3 बजे पहुंच जाओगे। किसी ने कह दिया बेटा ये मंत्र जपो, दिन रात मंत्र जपने में लगे रहोगे। किसी ने कह दिया आती जाती श्वास पे ध्यान लगाओ, आती जाती सांस पे ध्यान लगाने लग जाओगे। किसी ने कह दिया फलाने तीर्थ में जाओ, नदी में डुबकी मारो, सारे कर्म कट जाएंगे, चले गए डुबकी मारने। बहुत आसान है, लेकिन मूल ज्ञान को समझना यह बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि बात जा कहां रही है। ये सत्संग कैसा सत्संग है, ना किसी देवी देवता की बात हुई, ना किसी भगवान का जयकारा लगाया, ना कुछ ना कुछ। समझ में ही नहीं आता जीवों की। इसलिए साहिब ने बोला आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये ज्ञान बच्चों का खेल नहीं है समझना कि कोई भी आया और इसको सुन के समझ के चला गया। दिन रात दिन रात दिन रात लगातार सुनना पड़ता है, तब जाके ये मगज में बैठता है। और एक बार ये मगज में बैठ गया तो फिर और कुछ नहीं बैठेगा, फिर इसके अलावा कुछ भाता ही नहीं है। क्योंकि समझ में आ जाता है कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब झूठ है, अधूरा है। ठीक है, कुछ नहीं आता था, कुछ मंत्र जब पकड़ा दिए गुरुजी ने, वही जप रहे हो, अच्छी बात है। कुछ नहीं आता था, उससे अच्छा A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट है। लेकिन A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये तो तुम्हारी शुरुआत मात्र है, तुम्हें पटरी पर चलाने के लिए शुरुआत है। मंजिल तो अभी बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। तो अभी जो भी जिसने गुरु धारण किया है अच्छी बात है। सब गुरुओं को बंदगी अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। गुरु तो सबने धारण किए, अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन खत्म होने से पहले पहले शब्द विवेकी पारखी इस गुरु को ढूंढ लेना। हालांकि हम कहते हैं कि गुरु को ढूंढ लेना, गुरु तुम्हें खुद ढूंढता है। गुरु तुम्हें खुद ढूंढता है, तुम्हारे घर तक जाता है गुरु। साहिब कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, मैं तो फिरो ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। तुम्हारा बच्चा खो जाता है तो कौन ढूंढता है बच्चे को? तुम ही ढूंढते हो, दिन रात एक कर देते हो ढूंढने में। इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को ढूंढता है। ये सत्संग आपके पास ऐसे नहीं चले गए, ये शब्द गुरु ने ढूंढा तुम्हें। क्या खोज रहे थे तुम? और खोजते 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 क्या तुम्हारे मोबाइल में एकदम सामने आ गया और तुमने एक सुना। कहते कोयल की आवाज, कोयल के बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये तो हमारी माँ की आवाज है। एक ही आवाज में कोयल के बच्चे कौवे का घोंसला छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे कानों तक ये बात पहुंची कि रहना नहीं देश बेगाना है, जिस देश को सब संसार वाले ये मान के बैठे हैं कि हमारे परमात्मा का देश है, वहीं पे साहिब के बच्चों ने एकदम समझ लिया कि ये देश हमारा देश नहीं है। किसी को मनवा के दिखाओ जरा एक बार।
सारे संसार में किसी से बोलो ये भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, क्या बोलेंगे? अब पागल है क्या? अरे भगवान ने बनाई है दुनिया, परमात्मा ने बनाई है दुनिया। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं बनाई, केवल कबीर साहब के अलावा। वो कह रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। इसको चार्जिंग पे लगाओ, बैटरी खत्म हो रही है इसकी। चार्जिंग वाली तार है इसका? नहीं उसका हो रहा है। नहीं उसका हो रहा है। चार्जिंग वाली तार लगाओ। पीछे देखो बल्ब कितने जले हैं उसके, बल्ब देखो कितने जले हैं, देखो बिल्कुल जीरो है, सुबह से लगा था। तो जब इसको भी एनर्जी चाहिए, मिल गई। तो जब गुरु की दया होती है तो हर चीज समझ में आने लग जाती है, हर चीज पता लगने लग जाती है। कौन है काल, कौन है दयाल, कौन है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, क्या है मन माया, क्या है 5 तत्व, क्या है 25 प्रकृतियां, हर चीज समझ में आने लग जाती है। और उसके बाद आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। आत्मा का ज्ञान ऐसा निर्मल ज्ञान है जिसमें कोई लाग लपेट हो ही नहीं सकती, जिसमें तुम कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, जिसमें कोई आलतू फालतू चीज जोड़ी ही नहीं जा सकती। आज भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे देखो कितना आडंबर चल रहा है। ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। सारे गुरु जितने भी संसार में बैठे हैं सब एक ही बात कहते हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, एक है। और दुनिया भर का ताम झाम बता देंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नाम जप लो, वो नाम जप लो। अरे तुम सारे एक बार बैठ जाओ, तुम गुरु लोग ही निर्णय कर लो, करना क्या है। कोई गंगा में छलांग मरवा रहा है, कितने लोग डूब के मर जा रहे हैं उस गुरु के चक्कर में। कोई पहाड़ों पे तीर्थ यात्रा करवा रहा है, कितने लोगों की बस पलट जा रही है, कितने लोग पहाड़ों से गिर गिर के मर जा रहे हैं उस अधूरे गुरु के चक्कर में जो तीर्थ यात्रा में कराने में लगा हुआ है। बताओ, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो हिमालय पर्वत की यात्रा करवा देते हैं। बताओ, अरे तुम वहां जाके क्या करोगे भाई? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पे आ जाता है, उसके बाद सब भेद समझ में आने लग जाते हैं। भेदी गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने, आम गुरु की नहीं, जो तुम्हें नाम जपवा रहा है उसको जपी बोला साहेब ने। ये जपी तपी सन्यासी, इनके बस की बात नहीं है परमात्मा प्राप्ति। इनको तो त्यागना है, अगर धारण भी कर लिया है तो त्यागना है और आगे बढ़ जाना है। नमस्कार इन्हें भी है हमारा, तिरस्कार तो इनका भी नहीं करना है। जिन्होंने तुम्हें नाम जपवा दिए, कोई बात नहीं, कम से कम लगन तो लगाई कि हाँ परमात्मा भी कोई चीज है, नाम जपने से मिलता है, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करवाई। लेकिन ये तो साहिब के ज्ञान से पता लगा कि परमात्मा जपने से नहीं मिलता। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर साहब की वजह से पता लगता है
नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी देव, ये सब नाम जपते ही चले गए संसार से। सब नाम जप के निकल लिए, भेद किसी को पता ही नहीं लग पाया। तो साहिब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। चार भेद का भेदी होए, कहे कबीर सतगुरु है सोए। चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हें पहुंचने में, लेकिन मालिक ने ऐसी कृपा करी कि भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया। उसने जैसे जैसे भेद बताया तुम्हें समझ में आने लगा, और सारी गुत्थी ही सुलझ गई। ये जितना भी तामझाम सब सुलझ गया। साहिब कहते 9 मन धागा उलझिया, और कहो कौन सुलझाए। सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। एक बार अगर तुम्हें ये सारी कहानी समझ में आ गई मुक्ति पद की, उसके बाद कोई तुम्हें उलझा नहीं सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए साहेब गुरु की महिमा गाते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, यानी एक कीट भृंगी को नहीं जानता कि वो उसका क्या करेगा, वो उसे अपने जैसा बना लेता है। गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेता है। लोहार के पास काम सीखने जाओ, तुम्हें लोहार बना लेगा। किसी सुनार के पास काम सीखने जाओ, तुम्हें सुनार बना देगा वो। तुम किसी बावर्ची के पास चले जाओ, तुम्हें बावर्ची बनवा देगा वो। तुम किसी मोची के पास काम सीख लो, तुम्हें मोची बना देगा वो। जैसा गुरु वैसा ही चेला हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म में जितने गुरु बैठे हैं, ये तुम्हें अपने जैसा कैसे बनाएंगे? अगर गुरु चेले को अपने जैसा बना लेगा तो गुरु चेले में भेद नहीं रहा। फिर कोई बता दो किसी ने अपने जैसा बनाया हो। अपने बच्चों को गद्दियां दे रहे हैं। बाप मरता है बेटे को गद्दी देता है, बेटा मरता है पोते को गद्दी देता है, दादा मरता है बाप को गद्दी देता है। चेले को अपने जैसा कहां बनाया इन्होंने? नहीं बनाया। लेकिन भेदी गुरु अपने चेले को अपने जैसा बना लेता है। कैसे बनाता है? वो ऐसा ज्ञान दे देता है कि वो तुम्हें शरीर रहने ही नहीं देता, क्योंकि भेदी गुरु शरीर नहीं होता। भेदी गुरु आत्मा होता है, और वो अपने शिष्यों को भी आत्म ज्ञान देके आत्मा ही बना देता है। आत्मा तो तुम पहले से हो, लेकिन भूल के कारण अपने आप को काया मान बैठे। मैं आदमी, मैं औरत, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं गोरा, मैं काला, मैं बूढ़ा, मैं जवान। यही है अज्ञान। इसी को खत्म करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई फिर ना जाने। देही ज्ञान बताने वाले बहुत हैं। तुम्हारे गले में अपनी फोटो खिंचवा के लॉकेट लटकाने वाले बहुत हैं। ये सब देही ज्ञान है। अपनी फोटो खिंचवा के अपने फोटो की पूजा करवाने वाले बहुत हैं। घी के दिए जलवाएंगे फोटो के आगे, और तुम्हें लगेगा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, जबकि तुम छोटे 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 कीड़ों का नाश कर रहे होगे। उस घी में, उस तेल में, उस दिए में
रात भर जलने देना, सुबह देखना कितने कीड़े मरे पड़ेंगे। तो उनका कातिल कौन? तुम। भगवान ने कभी नहीं कहा, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि दिए जलाओ। वो तो ज्ञान के दिए की बात करते हैं। अंधकार को छोड़ो और ज्ञान रूपी प्रकाश को पकड़ लो, फिर देखो कैसा दिया जलता है। बिन बाती बिन तेल, उसमें तेल और बाती की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम 600 रुपए किलो का घी जला रहे हो। तुम बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा, तुम तेल फूंक रहे हो, घी फूंक रहे हो। तो ये सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान, और कुछ नहीं। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम देह स्वरूप नहीं हो। देह तो 5 तत्वों की काया है, आज मिली है कल छूट जाएगी। और छोड़ेगा कौन? जिसने आज पकड़ी हुई है। पकड़ी किसने है? तुम ही हो। तुम ही ने काया पकड़ी हुई है और तुम ही काया छोड़ के चले जाओगे। तो जब तुम काया को छोड़ दोगे तो तुम्हारा स्वरूप क्या होगा, इसको जानना है। अगर ये जान लिया तो समझो हारी बाजी जीत गए। नहीं तो ये बाजी हारने वाले हो, ज्यादा देर नहीं बची है। कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 का हो गया, बस गिरने वाला है ये पत्ता पेड़ से, ज्यादा जल नहीं है। हरे से पीला हो गया ये, हल्की सी आंधी चलेगी उड़ के वो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि अब तो चेत ले। सारी उम्र अपने आप को आदमी औरत मान के बर्बाद कर दिया, अरे अब तो आत्मा का ज्ञान जान ले। तो साहिब ने बोला जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने।